नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस क्लास में पहला सवाल आपका ये रहा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए क्या है। किसी एक कोड लैंग्वेज में सर्कल का कोड ये है और पर्सन का कोड ये है, तो हमें संडे का कोड निकालने को बोला है। तो देखते हैं सर्कल से ये क्या, किस लॉजिक से ये बना हुआ है। CIRCLE और उधर क्या है, पर्सन से दूसरा कोड दिया गया है। तो दोनों का चेक करते हैं, एक ही लॉजिक होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर क्या है, D3SDM2 और इधर है Q2ST4O। ये जीरो नहीं है, O है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, C है, उसके बाद D मतलब +1 या अगला लेटर अल्फाबेट। यहाँ पर R से दूसरा है, R के बाद S आता है, C के बाद D आता है, L के बाद M आता है। अब यहाँ पर P के बाद Q, R के बाद S के बाद T, N के बाद O। ठीक ही है। तो हम संडे का भी निकालेंगे। SUNDAY। लेकिन यहाँ पर देखिए I और ई का अलग है, यहाँ पर ई और ओ का अलग है, मतलब भावेल का कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम भावेल को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। यू और ए भावेल है, तो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। पहले अक्षर से हमको पता चला कि ये सी और डी कैंसिल। एन के बाद ओ आएगा, डी के बाद ई आएगा और वाई के बाद जेड आएगा। और यू और ए के जगह पर क्या आएगा वो बाद में। पहले ये देखिए, आई के जगह पर 3 दिया है और ई के जगह पर 2 दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है, मैं देखिए यार, भावेल कितना होता है, 5 होता है। ए, ई, आई, ओ और यू। ए को 1, ई को 2, आई को 3, ओ को 4 और यू को 5 ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर आई मतलब 3 और यहाँ पर ई है, ई का मतलब 2 है। और यहाँ पर ई का मतलब 2 और ओ का मतलब 4, ओ का मतलब 4 है। और यहाँ पर देखिए यू का मतलब क्या होगा, 5 होगा, 5 और ए का मतलब 1। तो यहाँ देखिए T5OE1Z, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये सी लोग का सवाल है। स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल कार्स आर बाइक्स। सभी कार क्या है, बाइक है। सभी कार बाइक के अंदर आएगा। अब दूसरे में दिया है सम बाइक्स आर साइकिल्स। कुछ बाइक क्या है, साइकिल में है। अब कंक्लूजन में देखिए सम साइकिल्स आर कार, कुछ साइकिल कार में है। यहां से तो पता नहीं चलेगा बाइक के अंदर है, वो पता है कुछ बाइक और साइकिल है या कुछ साइकिल बाइक है, ये पता है। लेकिन कार के साथ साइकिल का कुछ कोई संबंध है या नहीं, इससे क्लियर नहीं होता है। तो जो क्लियर नहीं होता, डाउटफुल होता है, वो हम काट देंगे। अब दूसरे देखिए ऑल बाइक्स आर साइकिल्स। सभी बाइक क्या साइकिल है, नहीं है, कुछ बाइक ही साइकिल है, तो सभी साइकिल के अंदर नहीं आएगा। तो ये भी दूसरा भी गलत होगा। तो नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, आपका ए वाला ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, ए सर्कुलर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। एक सर्कुलर यानी कि गोल पेपर है, इसको बीच में फोल्ड करके ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो कैसे बनेगा वो पेपर, इस तरह का बनेगा। फिर उसको यहां से इधर फोल्ड किया है, तो वो पेपर
इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। फिर उसको और एक बार फोल्ड किया तो कैसा बनेगा बीच में, तो इस तरह का बनेगा। अब फिर क्या किया, यहां पर काट दिया है, ऐसे कैंची से काट दिया यहां पर, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, आप अगर इसको खोल दें तो कौन सा वाला फिगर बनेगा, इससे इसको खोल दें तो क्या होगा, इतना बड़ा ही होगा फिर ये तो क्या बनेगा, ये गोल बनेगा, ये एक साइड होगा, ठीक है। अब फिर इसको हम खोल दें तो क्या होगा, इधर खोल दें तो यहां पर भी एक गोल दिखाई देगा। अब पेपर को हम पूरा खोल देंगे, नीचे की तरफ भी मोड़ देंगे, जो ऊपर की तरफ फोल्ड किया था, तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक सर्कल होगा और यहाँ पर भी एक सर्कल होगा, इस तरह का फिगर बनेगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ है, आपका बी वाला ऑप्शन में है। अगर पेपर को फोल्ड करके ऐसा हाफ किया और उसके बाद इसको फिर दोबारा फोल्ड करके ऐसा किया, अब इसको फिर दोबारा ऐसे फोल्ड करके इस साइड में लाकर अगर हम कैंची से काट दें तो इसको अगर हम अनफोल्ड कर दें तो जो फोल्ड किया था उसको सीधा करें तो इस ये वाला फिगर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा, वही हमको बोला है। अब ये मत बताना कि यहाँ पर क्या है 5 है, ये ओड नंबर है, बाकी सब 3 इवन नंबर है, इसलिए ये ओड होगा, ऐसा मत बोलिए। या ऐसा मत बोलिए कि यहाँ पर तीनों, यहाँ पर लास्ट के तीनों ही 0 0 है, यहाँ पर इन तीनों में जैसे 0 नहीं है, कोई दूसरा ही लेट संख्या है, तो ये तीनों ठीक है, ये बी वाला सही गलत होगा, या ये ओड होगा, ये ऐसा भी मत बोलिए, कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो क्या है लॉजिक, देखिए यहाँ पर अगर हम ये पहला अब दूसरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 × 5 आपका ये 15 आ गया है, 3 × 5 15, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर देखिए 6 × 7 करें तो क्या होगा, 42 आ गया यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ दूसरे नंबर पर देखिए 8 × 0 करेंगे तो क्या होगा, 8 × 0 0 ही होगा, मतलब एक या 2 0 या 3 4 कितने भी दे 0 0 ही होता है, कोई मायने नहीं रखता है, जितना भी 0 दीजिए। अब यहाँ चौथे पर देखिए 5 × 9 करने पर कितना होगा 45, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कितना 54, तो इक्वल नहीं होगा ये, यानी कि इन चारों में से आपका ओड कौन सा होगा, डी होगा, ये बी नहीं होगा। देखिए 8 × 0 0, हमने 2 0 दे दिया, अगर आप 3 0 देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि 0 का जितना भी 0 दो वो 0 ही हो गया वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 × 9 45 की जगह पर 54 दिया गया है, तो ये आपका ओड हो जाएगा, डी वाला। ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन व्हिच विल कंप्लीट द सीरीज। मैं आप लोगों को एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम दूसरे वीडियो में और अच्छे तरह का सवाल ढूंढ के लाएं, ठीक है। तो बस इतना ही मैंने आप लोगों से मांगा है, छोटा भाई छोटी बहन समझकर बस हमको मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, बस। अब देखिए यहाँ पर HBM IGO LLQ OQS और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। F का कितना होता है 6, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, F का 6, B का 2, M का 13, I का 9, G का 7, O का 15, L का 12, Q का 17, O का 15, Q का 17, S का 19। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर पहला अक्षर देखते हैं, यहाँ पर 9 है मतलब +3 है। अब 9 से इधर वाला +3 है 12, यहाँ पर 15 है मतलब यहाँ पर भी +3 है, तो यहाँ अगला क्या होगा, +3 करने पर 18। 18 का मतलब क्या होता है R, राइट टू वोट 18 साल में। R मतलब इन ये C वाला चला गया, निकल गया आउट। अब दूसरा से देखते हैं, अब इससे पता नहीं चला आंसर,
अब 2 है, इधर 7 है और 12 है, मतलब यहाँ पर +5 है। इधर 7 और 12 का मतलब +5 है। अब 12 और 17 +5 है, और 17 और 5 यहाँ पर भी +5 करेंगे तो 22 हो गया। 22 का मतलब क्या है? भी। आर भी आर भी RU मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब लास्ट वाला मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर M है, यहाँ पर O है, मतलब क्या है? +2 है। यहाँ पर 15 है, इधर 17 है, +2। 17 और 19 +2, 19 और 2 21। 21 का मतलब आपका U होगा, RVU। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह का मैंने क्या किया आपको दिखाया था, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। उसी तरह का है ये, लेकिन ये नंबर में है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े क्रम में ले जाना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे पहले। यहाँ पर 9 है, 9 9 9 9 9, इसको हटा देंगे। अब दूसरे नंबर, अब तीसरे नंबर, 2 नंबर लीजिए हमेशा, आपका जल्दी हो जाएगा। तो 03, यहाँ पर हम 03 लिख देते हैं। यहाँ पर 41 41, यहाँ पर 04, यहाँ पर 31, यहाँ पर 05 और यहाँ पर 51। तो इन सब में पहले कौन सा नंबर आएगा? इन सब में कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले 03 आएगा, तो 1 नंबर आगे होगा। 03 के बाद 04 आएगा, तो 3 नंबर, मतलब C और D कैंसिल। अब इन दोनों में ही कुछ एक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? 03 04 के बाद 05, मतलब 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 31 आएगा, 4। उसके बाद 41 आएगा, 2, और लास्ट में 51 आएगा, 6। 135 426, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो इसको हम फॉर्मूला से करेंगे, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो हम पहले ये स्क्वायर जैसा इसमें देखते हैं कितना है। तो इसमें 1 2 3 4 है, तो क्या है फॉर्मूला? 4 × 2, 4 × 2 कितना हुआ? 8 ट्राइंगल हमको मिल चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, 1 2, तो 1 + 2, यहाँ से 3 ट्राइंगल्स हमको और मिल गया है। अब एक ट्राइंगल्स यहाँ है, एक ट्राइंगल्स यहाँ है, तो मतलब और 2 ट्राइंगल्स मिल गया है। तो 8 3 11 और 2 13 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। अब ये ट्राइंगल्स नहीं होगा, ये वाला भी ट्राइंगल्स नहीं होगा, लेकिन ये वाला एक ट्राइंगल्स है। यहाँ पर देखिए, ये एक और होगा, और कोई है, और एक ट्राइंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ से ऐसा, ये वाला है। तो कितना हुआ? 13 और 2 15। और कहीं छूटा है? कोई छूटा है ट्राइंगल यहाँ पर रह गया है जो हमने मार्क नहीं किया है, ऐसा है कोई? बस इतना ही है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस फिगर में कुल मिलाकर 15 ट्राइंगल्स है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, अगर 18 + 12 30 है, 40 + 7 165 है, तो 35 + 14 क्या है, यही पूछा है। अब हम देखते हैं 18 और 12 से 30 कैसे आता है। 18 और 12 को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा? 30 आ गया। इतना आसान सवाल क्या पूछता है ना। अब यहाँ पर हम 35 + 14 कर देंगे। 5 + 4 9, 3 + 1 4, 49 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। अब आप क्या करोगे? टिक करोगे और सोचोगे वाह, मेरा तो इतना आसान, आज बल्ले बल्ले, एक ही बार में इतना आसान सवाल पूछा है एग्जामिनर ने। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। या बीच को वाला आपने फॉलो ही नहीं किया है।
उसी तरह से अगर हम 40 और 7 प्लस करने पर 165 थोड़ी ना आएगा, तो ये लॉजिक से नहीं होगा, आपका कोई दूसरा ही लॉजिक है। देखिए आप क्या लॉजिक है यहाँ पर, इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा पढ़कर अगर आप आंसर देने गए तो आपका आंसर ऐसा ही होगा और गलत हो जाएगा। तो हम 18 से 12 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 6, हमको लाना है कितना 30, तो इंटू 5 कर देंगे, तो 6 इंटू 5 30। अब उसी तरह से इसका देखते हैं, 40 से भी हम 7 को इस तरह यहाँ माइनस किया था, उसी तरह से यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 33। अब यहाँ इंटू 5 किया तो यहाँ पर भी इंटू 5 करेंगे, 3 5 जार 15, कैरी 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, लो आ गया। लॉजिक यही है। अब 35 माइनस 14 कर देंगे तो कितना होगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2, 21 आ गया। अब इंटू 5 करेंगे यहाँ पर भी, तो 5 इंटू 1 5, 5 2 जार 10, आंसर कितना होगा 105। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, 49 नहीं होगा, याद रखिए। इस सवाल को देखिए, ये ब्लड रीजनिंग से पूछा है, ब्लड रिलेशन से। पॉइंटिंग टू ए लेडी, मीनल से, मीनल ने क्या बोला, एक लेडी को तरफ इशारा करते हुए दिखाते हुए क्या बोला, शी इज माई वाइफ्स डॉटर्स फादर्स मदर। अब ने सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू मीनल, मीनल की वो लेडी क्या लगती है, जो फोटो में दिखी, वो जो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए दिखाया था, वो मीनल क्या क्या लगती है। अब देखते हैं, मीनल से स्टार्ट हुआ है तो हम यहाँ मीनल लिख देंगे, ठीक है। अब मीनल से स्टार्ट होगा, मीनल ने क्या बोला है, शी इज माई वाइफ, मतलब मीनल की वाइफ। माई वाइफ का मतलब ये मीनल का वाइफ, शी इज माई वाइफ डॉटर, वाइफ के डॉटर। ये वाइफ का डॉटर का मतलब ये मीनल का भी डॉटर हुआ है, सिर्फ वाइफ का नहीं होगा, मीनल और वाइफ दोनों का ये डॉटर है। अब क्या बोला, शी इज माई वाइफ्स डॉटर्स फादर्स। अब इसका फादर कौन होगा, खुद मीनल है, ये आदमी खुद है मीनल फादर, और ये फादर्स मदर मतलब पिताजी के माँ, तो यहाँ पर कौन होगा, मदर हो गया। अब देखिए दोबारा मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए, शी इज माई वाइफ्स मतलब मीनल के वाइफ के, डॉटर्स डॉटर के, फादर्स पिताजी के, मदर मदर मम्मी। अब सवाल में क्या है, हु इज दैट लेडी रिलेटेड टू मीनल, ये लेडी मीनल के क्या लगती है, क्या लगेगी, मां लगेगी, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पर हमको मिसिंग नंबर निकालना है, 7 8 9 3 20 क्वेश्चन मार्क 1 3 4। अब इसको हम रो में करेंगे या कॉलम में करेंगे, वही तो कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर, ना इधर से होगा ना उधर से होगा, ऐसे लग रहा है। देखिए तो सीरियली है 7 8 9, यहाँ पर सीरियली नहीं है, और यहाँ पर भी 2 होता तो 2 3 4 ऐसा सीरियली होता है, तो ऐसे भी नहीं होगा। अब ऐसे देखते हैं एक बार, 7 3 10 1, तो इसमें लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पहला और लास्ट का नीचे थर्ड नंबर का देखते हैं, 7 इंटू 1 कर देंगे, वैसे यहाँ पर भी 8 इंटू 3 कर देंगे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी 9 इंटू 4, और 7 इंटू 1 7, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 4 36, ठीक है। और 7 आया, हमको लाना है कितना 3, तो हम इसमें 4 माइनस कर देंगे तो 3 आ गया। अब यहाँ पर 24 से भी हम 4, यहाँ पर 4 किया तो यहाँ पर भी हम 4 कर देंगे तो 20, ये 20। अब यहाँ पर भी हम 4 माइनस कर देंगे, 36 माइनस 4 32, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा आपका 32। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना है। इसमें कोई खर्च नहीं लगता है, अगर खर्च हुआ तो मैं उसका भरपाई कर दूंगा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए और चैनल को दबा के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।